भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हाल ही में जो युद्ध हुआ, उस बीच में आम लोगों का नुकसान इधर भी हुआ और पाकिस्तान में भी हुआ। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो पुंछ का इलाका वो एरिया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी आम जनता को देखने को मिला। उनके घर जो हैं वो टूट गए, बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई, कई लोग बड़े गंभीर रूप से घायल हुए। उनके माल मवेशी जिन पर उनका सही मायने में रोजी रोटी और जो जीवन है वो मुयस्सर था, डिपेंडेंट था, वो मारे गए। लेकिन उसको लेकर जो कंपनसेशन जारी की गई है, सरकार द्वारा अनाउंस की गई है, उसको लेकर इन लोगों का काफी ज्यादा इतराज है। इन लोगों को उन्होंने कहा कि इतनी नॉमिनल सी आप कंपनसेशन दे रहे हैं, किस तरह से हम इतने कम कंपनसेशन में अपनी जिंदगी को दोबारा से उस तरीके से लाएंगे, उसको स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे, ये हमारे लिए काफी एक मुश्किल की बात है। तो मांग ये है कि आप जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं और खुद ग्राउंड रियलिटी को यहाँ पर देखें। फिलहाल उसको लेकर पीर पंचाल के ही कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि कंपनसेशन जो है एक एडिक्वेट कंपनसेशन होनी चाहिए, जिससे ये आप अपनी जिंदगी जो है वो चला सकें। आज हमने प्रोटेस्ट इसलिए रखा था कि मोदी जी आपने बहुत अच्छे ड्रेस में अपना फोटो बना लिया, नीचे लिख लिया ऑपरेशन सिंधु, बहुत मुबारक आप। रेलवे की टिकटों में भी आपका वो फोटो आना शुरू हो गया, आप सभी रैली में जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए। लेकिन हमारे शहीदों को शहीद कहने में क्या तकलीफ, हम पूछना चाहते हैं कि उन शहीदों के दर्जा देने में क्या तकलीफ है? हमारे जो शहीद हुए, क्या आप इनको शहीद नहीं मानते? हम जम्मू कश्मीर के लोग और खिताब पीर पंजाल के लोग जो हमारे शहीद हुए उनको शोहदा मानते हैं और शोहदाओं को याद करते रहेंगे। इसी तरीके से उन्होंने देश के लिए जो आपने जान दी, लेकिन आप उनको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने 6 लाख रुपए हमारी कीमत लगाई। भाई, ना जान की कीमत आप दे सकते हैं, ना जान की कीमत कोई और दे सकता है, लेकिन उन जानों को कम से कम इस तरीके की एक राशि दी जाए जो इज्जतदार लगे। इस माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, उसको लगे यार कि अगर कंपनसेशन के नाम पर कुछ सरकार दे रही है तो वो इज्जत का काम कर रही है, बेइज्जती का काम नहीं कर रही है। जिस घर का एक ही ब्रेड अर्नर था जो कमाता था, चलाता था, वो चला गया दुनिया से। वो 6 लाख में गुजारा होने वाला उनका नहीं है, जिंदगी कटने वाले नहीं है। हम एक जेन्युइन राशि की डिमांड करते हैं कि कम से कम जो हमारे साथी, जो हमारे लोग जो है शहीद हो गए, उनको 25 लाख की कंपनसेशन दी जाए। जिन लोगों का मकान टूट गया, कम से कम 20 लाख की कंपनसेशन दी जाए। 20 लाख में भी कोई मकान आज की डेट में नहीं बनता है, ये आप सब लोगों को पता है, सरकार को भी पता है, लेकिन कम से कम 20 लाख तो दीजिए। आप 70,000 की कंपनसेशन देंगे, आप 35,000 की कंपनसेशन देंगे और 5,000 की कंपनसेशन देंगे, उससे कहेंगे भी लोगों के दिलों पे जो मरहम लग जाएगा वो कैसे लगेगा? गलतियां आपकी, भरना हमें क्यों पड़ता है पिछले 70 साल से? और गलती आपने की है, ये आपके विदेश मंत्री ने बता दिया कि आपने पाकिस्तान को तो इन्फॉर्म कर दिया कि भैया हम अटैक करने वाले हैं, लेकिन हमारे लोगों को क्यों नहीं किया? हमारे लोगों को क्यों नहीं बताया गया कि भैया आप भी थोड़ा सेफ जोन की तरफ चलिए, हमारी जानें बच सकती थी, हमारे माल मवेशी बच सकते थे, लेकिन आपने वो वैसा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हमारे जो खिताब पीर पंजाल के लोग, हमारे जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको आप सिर्फ समझते हैं कि ये भाई एक कुत्ता भी मर जाता है ना तो मोदी जी का ट्वीट आ जाता है कि भाई ये कुत्ता मर गया था, इसका ट्वीट ये मैं डाल रहा हूँ कि भाई बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन राजौरी पुंछ के लोगों की जान जो है, मैं समझता हूँ कुत्ते के बराबर भी नहीं समझी गई। उनका एक ट्वीट तक नहीं आया, 22 मिनट तक वो पूरे हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं और 22 मिनट के अंदर मैं कहता हूँ हमारे शहीदों को नाम को छोड़ दीजिए, नहीं लिया आपने मोदी जी, कोई बात नहीं, शहीदों को बोलने नहीं देंगे। आपने खिताब पीर पंजाल का नाम तक नहीं लिया, आपने जम्मू कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, आपने इतना तक नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जंग के दौरान जो आदमी लोग आए मेरे उनके साथ सहानुभूति है, आपने ये भी नहीं कहा। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम रोडों पर उतरे हैं। और रश्मि जी, आप तमाम मीडिया के विशाल से हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि मोदी जी, आप जितने फोटो बनाने बनाइए, आप जहाँ इलेक्शन लड़ना है लड़िए, हमारे लोगों के साथ इंसाफ करिए। और इंसाफ इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आप 10-10 हज़ार और 6-6 हज़ार दे रहे हैं। इंसाफ चाहते हैं हम इंसाफ के अंदर पहली डिमांड हमारी है कि हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। दूसरी डिमांड करते हैं कि पीर पंजाल के लिए एक पैकेज अनाउंस किया जाए। ये NDRF के तहत आप जो ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ, ड्रामा मत करें, ये ड्रामा हम नहीं चलने देंगे। ये हम वाजन बताते हैं, ये ड्रामा हम नहीं चलने देंगे। आज हम निकले हैं 6 दिन का अल्टीमेटम देके, इसके बाद जो हम करेंगे, हम दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर लगातार धरने पे बैठेंगे जब तक इंसाफ नहीं होगा। आपको बात हमारी करनी पड़ेगी, आपको हमारे लोगों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। आप 6 लाख रुपए हमारी जानों की कीमत नहीं लगा सकते। अब कम से कम जो जख्मी हुए उनको आपने पता है क्या दिया है? जख्मी को आपने 5,000, 6,000 और 10,000 रुपए की कंपनसेशन दी है। 10,000 में कौन सा जख्मी है ठीक हो सकता है? आज एक टेस्ट कराने के लिए जाओ तो 20,000 से नीचे नहीं होता है। आपने 10,000 पूरी कंपनसेशन देकर अपनी जान छुड़वा ली। हम चाहते हैं कि जो जख्मी है हमारे लोग, जो भाई बहन हमारे, किसी का बाजू चला गया, किसी की टांग चलेगी, कम से कम इतनी कंपनसेशन दे कि वो अपने आने वाली जिंदगी गुजार सके। ऐसा नहीं है कि वो फिलहाल कंपनसेशन को लेकर इनकी एक नाराजगी सामने तौर पर आ रही है कि कंपनसेशन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है बहुत कम है।
इनएडिक्वेट है उसे बढ़ाया जाए ताकि ये लोग जो हैं वो अपनी जो ज़िंदगी है दोबारा से चला सकें, उसको लेकर फिलहाल उसको लेकर ये मिलकर आज यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनसेशन जो इंजर्ड के लिए कम से कम 5 लाख होनी चाहिए, जैसे कि आपने कुछ हज़ारों में किया, और जो बंकर्स बनाए जाएं राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। तो पीर पंचाल के जो लोग हैं जो कि इसको लेकर फिलहाल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने पर आज मजबूर हैं।